बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी एक बहुत ही महापुरुष, आप श्री का नाम है पाद पद्माचार्य जी महाराज, और ये नाम कैसे पड़ा इसके लिए भी आगे आप सुनेंगे। प्यारे भक्तों, आपने कल गंगा मैया के स्नान का, ध्यान का और नाम लेने का पावन पुण्य कितना है श्रवण किया, और आखिर में आपने कल श्रवण किया कि गंगा जी की धुली हुई चादर जब एक व्यक्ति को उड़ा दी थी ना, वह पापों से मुक्त हो गया था। प्यारे भक्तों, कल मैंने ये बात आपको सुनाई थी। हम नित्य प्रति जो भगवान का सत्संग श्रवण करते हैं, प्यारे भक्तों, देखिए निरंतर तो भागा दौड़ रहती है, पर ये जरूर सुबह सुबह आप सुनेंगे। आप देखना 15-20 दिन यदि हम सुनते हैं ना, तो फिर आदत पड़ जाएगी, और ये आदत जीवन के लिए अच्छी है, क्योंकि भगवान के सत्संग को 10 मिनट श्रवण करना ये बहुत बड़ी बात है। पहले हमारा समय बड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि इतना समय कदाचित नहीं आ पाता, तो 10-15 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं, और सुबह सुबह सुने उससे अच्छा होगा, क्योंकि ये भजन से भी इसका ज़्यादा पुण्य है। और यही प्राथमिकता से मैं आप सब के लिए प्रयास करता हूँ कि मैं स्वयं भी उसको सुनता हूँ, और गुरु कृपा से आप सबके लिए कहने का प्रयास करता हूँ। तो बस यही छोटा सा निवेदन। प्यारे भक्तों, कल गंगा मैया के बारे में आप सबने श्रवण किया, और मैंने जिन संत की कथा आपको बता रहा हूँ, पाद पद्माचार्य जी महाराज, शास्त्र में उनके लिए कहा गया है, ये बहुत प्यारे गुरु भक्त थे। और शास्त्र कह रहा है कि देव धुनि तीर सो कुटीर बहु साधु रह रहे, गुरु भक्त एक न्यारो नहीं है सको, चले प्रभु गाँव निज तजो बलि जाव करो कही, दास सेवा गंगा में ही कैसे छवे सके, क्रिया सब कूप करे विष्णु पदी ध्यान धरे रोष भरे, संत श्रेणी भाव नहीं भय सके, और आए ईस जान दुख मान सो बखान कियो, आन मन जान बात अंग छे सके। प्यारे भक्तों, इसका भावार्थ है कि गंगा जी के तट पर एक संतों का आश्रम था, और वो आश्रम में बहुत संत रहते थे, भक्ति बहुत अच्छे महापुरुष वहाँ वास करते थे। महंत जी, उनके संरक्षण में कई सौ संत वास करते थे। प्यारे भक्तों, उनमें से ही एक संत ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा गुरु भक्ति में ही लगे रहते थे। क्योंकि देखिए, मैंने एक दिन कहा था कि या तो निरंतर गुरु के पास हैं तो सेवा में लगे रहो, है ना, और नहीं तो फिर गुरु जी से दूर ही रहो। ठीक है, क्योंकि खाली पीली बिना मतलब के बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, उससे दोष मन में आने लगते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, गुरु की सेवा या तो रहो हजूर या रहो दूर, ऐसा कहा गया है संतों की ओर से। तो एक संत जो महात्मा थे, जिनका आश्रम था, वो उनके प्रति बहुत ज़्यादा गुरु भक्ति रखते थे।
प्यारे भक्तों, एक क्षण भी अपने मन से गुरु चरणों को अलग नहीं करते, गुरुदेव से एक क्षण भी अलग नहीं हो सकते थे। लेकिन एक बार घटना घटी, एक बार गुरुजी को किसी गांव में बुला लिया सत्संग के लिए और गुरुजी को जाना पड़ा। शिष्य ने प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं आपके बिना रह नहीं सकता। प्रभु आपकी बलिहारी जाऊं, मुझे छोड़कर आप जाइए नहीं, मुझे भी साथ चलने की कृपा कीजिए, मुझे साथ ले चलो। जब इस तरह से निवेदन किया तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम यही आश्रम में रहकर भक्तों की सेवा करो और मुझ में जो भाव है उसे गंगा जी में रखो। गुरुजी ने जाते समय ऐसा बोल दिया कि भैया जो मेरे अंदर तेरा भाव है, अब जब तक मैं ना आऊँ गंगा मैया में अपना वो भाव रख। शिष्य ने इतना सुना, उस बात को स्वीकार कर लिया, गुरुदेव चले गए। अब भला वह अपने पैरों से गंगा जी को छू कैसे सकता है, क्योंकि उसने तो मान लिया ना कि गुरुजी ही महाराज हैं, गंगा जी को गुरुजी बोल गए ना। अब वो क्या करे बेचारा। तो दूसरे संत जो थे वो तो नित्य नियम गंगा जी में स्नान इत्यादि करते, और अब इसने क्या किया, गंगा जी के किनारे जाते, गंगा मैया को दंडवत प्रणाम करते और उनका ध्यान निरंतर मन में, और गंगा जी को छोड़कर कुएं पर जाकर स्नान करते। तो दूसरे संत इनको चिढ़ाने लगे, कुछ गुस्सा करने लगे कि भी कैसा बंदा है, गंगा जी को छोड़ के कुएं में नहा रहा है, और कोई इनको गालियां देता, लेकिन ये किसी से कुछ बोलते नहीं। कारण यही है कि गंगा मैया को गुरुदेव समझ रखा था, लेकिन इस बात को बताएं कैसे। कुछ दिनों बाद गुरुजी जब लौट कर आए तब सबने दुख मानकर उनसे कहा, गुरुजी जब से आप गए हैं ना तब से इसने गंगा जी में स्नान करना छोड़ दिया। गुरुजी ने नज़र उठा के देखा तो उसने जो भी बात थी बता दी कि गुरुजी मेरा निरंतर आपके चरणों में मन रहता है। आप जब जा रहे थे कह रहे थे गंगा मैया में मुझको देखना, तो बस आपका ही मैं स्वरूप समझ के स्नान नहीं करता था। गुरुजी जब ये रहस्य जब गुरुजी ने जाना कि गंगा में गुरु भाव देख करके वो अपने अंगों को कैसे उसमें धुलता, तो इस बात कर को जान करके गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। और प्यारे भक्तों, कहते हैं गुरु कृपा जब होती है ना तो भगवान की कृपा पीछा नहीं छोड़ती है ना। और गुरु भक्तों के लिए शास्त्र ने बहुत कुछ लिखा है। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहूँ वेदई बड़े भागी। वो बड़े भाग्यशाली हैं भैया जो गुरु के चरणों में ध्यान रखते हैं, क्योंकि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भैया तो यदि गुरु के चरणों का ही हम विशेष ध्यान लगा लेते हैं ना तो भी हमें बहुत फल मिलता है। वार तिहार निहार मुरार भये, परसे पद पाप लहेगो। और ईस हवे शीस धरो पे धरो, डरो प्रभु की समता बड़े दोष दहोगो। बारही बार शरीर धरो, रघुवीर को हवे तब तीर रहेगो। और भागीरथी विनबो कर जोरी, बहोर न खोर लगे सो कहोगा। प्यारे भक्तों, शिष्य ने इतने दिनों तक गंगा मैया को ही गुरु का स्वरूप समझा। तो प्यारे भक्तों, रोष भरे संत श्रेणी, गुरु भक्त के भावों को न समझ पाने के कारण और जो संत थे ना वो सब कोई इन्हें आलसी कहते, तो कोई सिद्ध आलसी कहते,
कोई कुछ कहते प्यारे भक्तों, लेकिन ये कभी किसी से कुछ कहते नहीं थे। क्यों? क्योंकि कहने के लिए बुद्धि में बात को लाना पड़ेगा ना, और मन तो गुरु चरणों में लगा हुआ है, दर्शन कर रहा है। तो इसलिए इस भाव से केवल अपने लक्ष्य को ही निरंतर साधते। प्यारे भक्तों, अब ये घटना आप श्रवण करें कि आप श्री का नाम पाद पद्म जी कैसे हुआ। प्यारे भक्तों, ये भी एक घटना गुरु आशीर्वाद से घटी।